जो इस दौर के हालात हैं उन हालात से निमटने का लाए अमल मवदारा हो। हम हुकूमत से नहीं डरते, हम किसी एजेंसी से नहीं डरते, हम वो बात करेंगे, वो काम करेंगे जो इस मुल्क को भी बचाएगा और हमारे जज्बों पर भी आंच नहीं आने दे। अब देर नहीं लगती हमारे यहाँ, और जी पीरों ने क्या किया है, और जी उलमा ने क्या किया है। मशाइख ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम आज ये झंडा उठा के खड़े हो। उलमा ने ये काम किया है कि 1400 साल से जो लेगेसी हमारे हिस्से में आई थी मदीने वाले के नाम पर तन मन कटाने की, उसको आप तक पहुंचाया है। आज अगर आपको ये सब कुछ नसीब हुआ है तो कम से कम बात करते हुए आप में से हर शख्स को ये एहसास करना चाहिए कि कमली वाले से मोहब्बत के जो मियारात कायम हो चुके हैं, हो सकता है आप भी पूरे न उतरते हों, लेकिन जिन्होंने नबी से प्यार किया है उनके बारे में राय देने से पहले आप सबको इंतहाई एहतियात के तकाजों को पूरा करना है। अल्लाह, इस वक्त उम्मत को हमने जोड़ना है। इसीलिए मैं बारगाह हसन में आपको ले आया हूं। मौला हसन, तवज्जो नहीं है, मौला हसन ये इस्लाम है। हसन को मौला कहना इस्लाम है, हुसैन को मौला कहना इस्लाम है, अली को मौला कहना ऐसा इस्लाम है। यही तो मैं अर्ज कर रहा था। कमली वाले ने फरमाया था ये मेरा शहजादा हसन अल मुश्तबा, ये मेरी उम्मत को जोड़ेगा, मेरी उम्मत के दो बड़े गिरोहों को यकजा करेगा। कोई सोच सकता था कि अली का बेटा इतनी बड़ी कुर्बानी कर देगा, उम्मत को जोड़ने के लिए खिलाफत को ही छोड़ देगा। अली के बेटे ने क्या खिलाफत छोड़ी, अमारत बनी। अमारत जब यजीदियत में बदल गई तो वही खानवादा अली, वही शाहजादगाने बारगाह मुस्तफ़ा, उन्हीं हस्तियों में शाहजादा इमाम हुसैन पाक मैदान में खड़े हो गए। बड़े भाई ने हसन मुज्तबा ने उम्मत को जोड़ने के लिए खिलाफत छोड़ दी और शाहजादा इमाम हुसैन पाक ने उम्मत को टूटने से बचाने के लिए सर कटा दिया। अल्लाह। तो आज जहां हम खड़े हैं इस वक्त उम्मत को जिस दस्तगीरी की जरूरत है, हजरात खत्म नबूवत पर हुकूमत को भी बताना जरूरी समझते हैं, इदारों को भी समझाना जरूरी समझते हैं कि या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला एक नहीं है, हम सब हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। कोई एक बंदा ये नारा लगाने वाला नहीं है, पूरी उम्मत ये नारा लगाने वाला है। अल्लाह। अगर नमाज के अंदर हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं, लोग नमाज पढ़कर ये कहकर फिर नहीं मानते, और हम तो नमाज में पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हम मानते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए या रसूलुल्लाह का नारा हमारे लिए हमारी जानों से भी ज्यादा कीमती है। हमारी जानों की कीमत ही तब पड़ती है जब ये नारा हमारा मुकद्दर बनता है। अल्लाह। कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत से और पाकिस्तान के इस्तेहकाम से और खत्म नबूवत पर खून का नजराना देने वालों से यकजहती करके इस बात का रेफरेंडम किया है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले नबी के नौकर रसूलुल्लाह के फिदाई किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने नबी के आशिकों को अकेला नहीं छोड़े। लेकिन भाई देखिए, मैं खानकाह बाहू का वाली हूं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि कोई काम करने से पहले हमसे मशवरा ही कर लें? हर खानकाह में बैठा हुआ खानकाह का नुमाइंदा आपसे इतना हक तो रखता है ना
कि भाई कोई काम करने से पहले जरा बैठ तो जाओ, मशवरा तो कर लो, क्या करने जा रहे हो, अगर ये हो गया तो क्या होना चाहिए, वो हो गया तो वो क्या होना चाहिए। इस वक्त जरूरत है, इस वक्त उम्मत को यकजा करने की जरूरत है। तो ये मेरे आज की गुफ्तगू जो पहला हिस्सा ये आपके लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है। पाकिस्तान फर्स्ट है, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर हम नबी की इज्जत और नामूस पर दाग नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान हमारा नारा है, इत्तेहाद उम्मत हमारा नारा है, फिरका वारियत के हम कायल नहीं हैं, वादत उम्मत का हम अलम उठाए हुए हैं। और ये अदाए मुस्तफ़ा भी है, अदाए सहाबा भी है, अदाए अहले बैत भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आया, प्यास से उसकी जुबान बाहर आ रही थी, कहने लगा इमाम मुझे पानी पिलाइए। आपने उसको सैर किया, पानी पिलाया। पानी पीने के बाद कहने लगा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। फरमाया नहीं बदबख्त, मैंने तुम्हें पहचाना है। तुम्हें पहचानना इसलिए मुश्किल नहीं था कि तेरे तीर से ही तो मेरे उस अजीम भाई के गले पर लगा था और वो जामे शहादत नोश किया कर गया था। इमाम अली असगर की बात कर रहा हूं। तो कहने लगा फिर बड़ी अजीब बात है, हमने तो ये बदतरीन सुलूक किया आप लोगों से और आप ये सिला रहमी कर रहे हैं। फरमाया उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे और आज तुम हमारे मेहमान हो। आज उम्मत को हमने, और फिर देखें एक बड़ी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे वसाइल, हमारे कारकुन, हमारे मुरीदीन, ये हमारी मीरास नहीं है, ये रसूलुल्लाह के नौकर हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, इनको सिक्योरिटी देना जरूरी है, इनको बचाना जरूरी है, इनके मुकदमात को डील करना जरूरी है। इसलिए आज से मैं ये बात कह रहा हूं, हम पहले भी पीछे नहीं थे, आज से मैं ये बात कह रहा हूं और आज एक ऐसे वक्त में कह रहा हूं जब हर घर में टेलीफोन आ रहा है कि ये आपका बयान है, आप क्या किसके साथ हैं। तो मैं ये बरमला कहना चाहता हूं कि हम उसी के साथ हैं जो पाकिस्तान का मुहाफिज बनेगा, हम उसी के साथ हैं जो रसूलुल्लाह का वफादार बनेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह। तो इस वक्त चूंकि हुकूमत ने बदअदियां की हैं, हुकूमत ने जुल्म और सितम किया है, इसलिए मजलूम की हिमायत करना, मजलूम का साथ देना, मजलूम की मदद करना, मजलूम को सपोर्ट करना, ये इस्लाम का एक अजीम पैगाम है। लेकिन फिर मैं इस बयान को इस पर वाइंड अप करूंगा कि आए हम मिल बैठे, मैं आपके साथ चलकर तमाम मशाइख के पास जाने को तैयार हूं, एक एक आस्थाने पर जाने को तैयार हूं, लेकिन इज्जत वालों को तो इज्जत देनी पड़ती है ना। आप यकीन करें अगर इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आस्थाने और शयूख कायदे आजम के साथ खड़े ना होते तो ये पाकिस्तान नहीं बन सकता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। आज भी पाकिस्तान को बचाने के लिए हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, इदारों को भी कहना चाहता हूं और आप दीवानों को भी कहना चाहता हूं, बात करनी बड़ी आसान होती है, भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। हमें बहुत नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन अब किसी वर्कर को हम बिला वजह सूली की ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। हम इंशाअल्लाह इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि बाप को अब्बा जी कहते हुए अच्छे लगेंगे, आप चचा को चाचा जी कह के पुकारेंगे। अगर आप एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल लेंगे तो उसी से भी दिलों से मैल दूर हो जाएगी। तो मैं आप सबको गवाह बनाकर कह रहा हूं, सुल्तान फयाजुल हसन आस्ताने बाहु का नुमाइंदा नहीं है, रसूलुल्लाह के वकार का नुमाइंदा है। तो हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम आस्थानों की तरफ से, तमाम मशाइख की तरफ से
जो तोहमतें उन पर लगाई गई हैं या बाज़ का कुछ खामियां होती भी हैं, मैं उन मशाइख को और उन आस्थानों को और अल्लाह के वालियों को ये अर्ज करना चाहता हूं कि वक्त है उम्मत की दस्तगीरी कीजिए अल्लाह। लेकिन तरीक़ाकार मुतय्यन करना पड़ेगा, तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, तरीक़ाकार को लेकर चलना पड़ेगा। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा और पाकिस्तान की सियासत को गंदी सियासत बनने से रोकना होगा इंशाअल्लाह। और इस सियासत को मदीने वाले आका के कदमों की खैरात लेनी होगी। हजरत, ये पहला बयान था जो आप अमीन बनकर आगे पहुंचाएं और इस बयान को तोड़े मोड़े नहीं, जो बयान मैंने जिस सिया को सबाक में दिया है उसी तरह मनवान आगे शेयर करें, आगे पहुंचाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर पहरा दें। तो आइए मिलाद की तरफ चलते हैं। अल्लाह।